हेलो एवरीवन, मैं अनामिका शर्मा आज फिर आपके साथ, लेकिन एक नई कहानी के साथ। आज एक बहुत खूबसूरत कहानी मैंने पढ़ी, आप लोगों ने भी शायद पढ़ी हो। हस्बैंड वाइफ थे, उनकी एनिवर्सरी थी, उनकी वो 8वीं एनिवर्सरी थी। तो हस्बैंड वाइफ में जो है पहले बड़े रोमांटिक थे, प्यार बना था, बहुत ज़्यादा लव बर्ड्स थे, बहुत मीठी बातें रोमांटिक बातें करते थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ, हस्बैंड जो है एनिवर्सरी बिल्कुल भूल गया। तो वो घर पे ऐसे ही आ गया, ना कोई गिफ्ट लाया, ना कुछ उसने विश किया, ना कुछ सरप्राइज़ प्लान किया वाइफ के लिए। ऑब्वियसली लड़ाई तो होनी थी, बहुत लड़ाई हुई दोनों की। वाइफ बहुत नाराज़ हुई। उसने कहा एक बात बताइए, पहले तो आप इतने रोमांटिक थे, इतनी अच्छी बातें करते थे, अब आप बदलते जा रहे हैं। मैं देख रही हूँ जैसे जैसे समय बदल रहा है आप चेंज होते जा रहे हैं, और मुझे बड़ा दुख है इस बात का। और वो नाराज़ हो गई। उसने 2-3 दिन तक अपने हस्बैंड से बात नहीं की। 2-3 दिन बाद क्या हुआ, हस्बैंड तो डेली मना रहा था उसको, लेकिन क्या हुआ 2 दिन बाद उसने क्या किया, बुके और चॉकलेट वॉकलेट वाइफ के लिए लेके आया। तो मनाने के लिए वाइफ ने गुस्से में क्या किया, वो बुके और चॉकलेट फेंक दी, पटक दी ज़मीन पे। तो उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, क्योंकि उसका पारा बहुत हाई था। भैया होना भी था कि 8वीं एनिवर्सरी, और वाइफ तो कितनी उमंग में थी पूरे दिनों, हस्बैंड भूल गया तो गलत तो है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हम बहुत क्रोध में आ जाते हैं, तो कहानी उसी से जुड़ी हुई है। तो वो ना जो है चॉकलेट और वो जो लाया था बुके, उसने ज़मीन पे पटक दिया। और पटकने के बाद वो वह कि आपको क्या लगता है मैं ऐसे मन जाऊंगी, बहुत जल्दी आप मना लोगे मुझे, और आप बदलते जा रहे हो, ये व्यवहार मुझे बहुत दुखी करता है और मैं बहुत नाराज़ हूँ आपसे। इतनी देर में क्या हुआ, अंदर से फ़ोन की घंटी बजी। वो अंदर फ़ोन अटेंड करने गई। जैसे उसने फ़ोन उठाया तो सामने से एक इंस्पेक्टर थे। उन्होंने कहा हेलो, आप ये बोल रही हैं कि यस, कि मैम अभी ना 2 घंटे पहले एक एक्सीडेंट हुआ है, उसमें एक बंदे की जो है डेथ हो गई है। उसके पास से मोबाइल और पर्स मिला है, मोबाइल में ये नंबर होम के नाम से सेव था, तो हमने इसीलिए आपको फ़ोन किया है। तो वो एकदम हैरान हो गई। उसने कहा क्या बोल रहे हैं सर, मेरे हस्बैंड घर पे हैं और मेरे सामने हैं। तो कह रहा है मैम 2 घंटे हो गए हैं और शिनाख्त के लिए आपको आना पड़ेगा। तो वो एकदम डर गई। उसने पलट के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ऐसी कहानियाँ हमने बहुत सारी पढ़ी हैं, जहाँ मरने से पहले या मरने के बाद हमने सुना होगा कि बंदा अपने प्रियजन को मिलने ज़रूर आता है। कई बार ऐसी कहानियाँ सुनी हैं, तो वो दिमाग में उसके घूमने लगता है, क्या ये कहानियाँ सत्य होती हैं, क्या ये सच था, क्या वो मुझसे मिलने आए थे, प्रभु ये क्या हो गया, वो आखिरी बार मुझसे मिलने आए थे, मैंने तब भी मिसबिहेव किया उनके साथ, मेरे से ऐसी गलती कैसे हो गई। मैं 2-3 दिन से उनसे नाराज़ थी, उनसे बात नहीं कर रही थी, और भगवान ये सब झूठ हो। और वो एकदम रोने लगी। इतने में देखती है कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला, उसमें से उसका हस्बैंड बाहर आया। उसने कहा डार्लिंग, थोड़ा सा गुस्सा कम हो गया हो तो बढ़िया सी एक चाय पिलाओ। तो वो हैरान हो गई उसे देख के, एकदम उससे लिपट गई और रोने लगी। तो उसने कहा रो क्यों रही हो, क्या बात हो गई। फिर उसने कहा अरे मुझे तुम्हें एक बात और बतानी थी, आज जब मैं आ रहा था तो मेरी जेब कट गई थी, मेरा पर्स और मोबाइल चोरी हो गया। समझ तो आप भी गए होंगे। वो भी हैरान हो गई। वो एकदम सोचने लगी कि कहाँ क्या बदलाव जीवन में लाना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग भी, मैं अपने आप को इंक्लूड करती हूँ, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो जब कहानी पढ़ी तो सच में हमें लगा कि ज़िंदगी हमें हमेशा मौका नहीं देती है। तो जब जिससे बात करें, मीठी बात करें, लगाव की बात करें, नाराज़गी कम से कम रखें। मैं भी प्रयास करूँगी, धीमे धीमे बदलाव लाऊंगी, क्योंकि हम नाराज़ किससे होते हैं पता है। मज़े की बात ये, हम परायों से नाराज़ नहीं होते, हम दूर वाले लोगों से नाराज़ नहीं होते, नाराज़ हम होते हैं सबसे करीबी से। नाराज़गी का भी अपना एक वो है कि आप जितना जिसके करीब होंगे उससे उतने ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि आप उससे बहुत उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं कि ये मुझे प्यार करेंगे, ये मुझे ऐसे करेंगे, मुझे अटेंड करेंगे, ये मुझे फट से रिप्लाई करेंगे, ये मुझे मेरे साथ ऐसा करेंगे, मेरे लिए ये प्लान करेंगे। बच्चे हों, हस्बैंड हो, फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, जिनके दिल में, दिल से आप जिनसे जुड़े हुए हो, जिनके दिल में आप हो और आपके दिल में जो हैं, उनके लिए हमारे भाव बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन ये कहानी पढ़ के एक दिमाग में बात आई कि जिनको हम इतना प्यार करते हैं, उनसे नाराज़ होके 2-2, 4-4 दिन हम बात नहीं करते, तो हम कितना गलत करते हैं। कभी ज़िंदगी में भगवान ऐसा ना करे किसी के साथ के दोबारा मौका नहीं मिले, तो पछतावा हमें ही होगा। तो ये कहानी पढ़ के एक मन को वो आया कि सच में अपने व्यवहार को हमें बदलना चाहिए। अगर हमें जल्दी क्रोध आता है तो हमें उसके अंदर बदलाव लाना चाहिए। आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।